नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। वीडियो को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। आज हम पहले भाग पर बात करेंगे। बात चाहे कामकाजी लाइफ की हो या फिर पर्सनल लाइफ की, अगर आप सफल होना चाहते हैं और खुशी चाहते हैं तो कुछ अच्छे फैसले लेना आपके लिए बहुत अहम होता है। ज़िंदगी में एक व्यक्ति को इतने फैसले लेने पड़ते हैं कि कुछ लोग उनके बारे में सोचकर ही दबाव में आ जाते हैं, लेकिन अपने फैसलों को बेहतर बनाने की कुछ रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज़ को सीखने से ज़िंदगी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ तरीके अपने लाइफ में अच्छे फैसले लेने के। नंबर 1, अपने विकल्पों को समझना, अर्थात अपने ऑप्शंस को जानना। अपने लक्ष्य को समझें। अगर आपको पता है कि आप किसी परिस्थिति से क्या परिणाम चाहते हैं, तो आप आसानी से उसे लक्ष्य बनाकर उसकी ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्यों को दिशा उस पर तय होनी चाहिए जिसे आप भविष्य में पाने की इच्छा रखते हैं। इससे पहले कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा करने से आप उन लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बेहतर योजना बना पाएंगे। अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को अपनी बड़ी योजनाओं से जोड़कर देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी मौजूद नौकरी को एक नए करियर के अवसर के लिए छोड़ रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आपकी दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, मीन्स लॉन्ग टर्म एम। देखिए कि एक नई नौकरी किस प्रकार आपको उन उद्देश्यों को पाने में मदद करेगी और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नई नौकरी आपको उन उद्देश्य तक पहुंचने से दूर कर देगी। आपको अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इस बारे में सोचिए कि किस प्रकार आपके व्यावसायिक उद्देश्य आपके निजी उद्देश्यों पर प्रभाव डालते हैं। अपने निजी मूल्यों के बारे में सोचिए। एक कैरियर और लाइफ कोच चैट हर्ट्स के अनुसार यह जानना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तब आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके मूल्यों से जुड़े हों। नंबर 2, प्रमाण इकट्ठे करें और फ़ायदे और नुकसान की तुलना करें। अपने प्रमाणों के सोर्सेज को इवैल्यूएट करें। हर विकल्प के फ़ायदे और नुकसान समझ लें। जब आपको पता हो कि क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, तो आप एक ज़्यादा बेहतर फैसला ले पाते हैं। फ़ायदे और नुकसानों को लिखने और उनकी एक दूसरे से तुलना करने पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप क्या पाएंगे और क्या खोना पड़ेगा। नंबर 3, अपने समय को मैनेज करें। अगर आपको एक से ज़्यादा फैसले लेने हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखना कि किन विकल्पों पर फैसला पहले करना ज़रूरी है। कुछ फैसले दूसरे फैसलों के नतीजों पर निर्धारित होते हैं। परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के अलावा आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी तय करना ज़रूरी है। हर दिन बदलती हैं परिस्थितियाँ और कुछ फैसलों पर आपको अपने मूल्यों और लक्ष्यों के दोबारा आकलन करना पड़ता है। नंबर 4, जो चीज़ें करना ज़रूरी है उन्हें लिखिए। एक आसान सूची में उन्हें देखने से नतीजों की तुलना करना और कौन से फैसले पहले लेने हैं, यह चुनना आसान हो जाता है। विकल्पों के फ़ायदे और नुकसान के अलावा उन पहलुओं का भी ध्यान रखें जो आपको पता नहीं है। हर फैसले के कुछ ऐसे नतीजे होते हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन अनुमानों की समीक्षा करना आपको यह जानने में मदद कर सकता है कि एक संभव नतीजा जोखिम उठाने लायक है या नहीं है। कभी कभी बिना पूरी जानकारी हासिल किए भी फैसले लेने ज़रूरी होता है। यह समझना ज़रूरी है कि आपको उपलब्ध जानकारी के साथ ही जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा फैसला लेना है। आपको बाद में मिली जानकारी के अनुसार बदलाव करने की संभावना छोड़ना काफ़ी मदद कर सकता है। यह याद रखें कि कोई भी योजना अनदेखी अड़चनों से रहित नहीं होती, इसीलिए कोई अल्टरनेट प्लान भी तैयार रखें या अगर ऐसा हुआ तो वाली परिस्थितियों के बारे में भी सोचें। नंबर 5, इस बात पर भी गौर करें कि कठिन परेशानियों में पेचीदा चीज़ें हो सकती हैं। कुछ परेशानियों का सीधा असर आपके जीवन के कई हिस्सों पर पड़ सकता है। अगर किसी परेशानी का समाधान सही समय पर ना किया जाए, तो इसका आपके अच्छे फैसले लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, डर और असुविधा आपको अच्छे फैसले लेने से रोक सकती है। एक ऐसे फैसले का बचाव करना आसान होता है जो आपको असुविधा से दूर ले जाता है, बावजूद इसके कि यह सबसे अच्छा फैसला नहीं है। फैसला लेते वक्त जागरूक रहें और पता करें कि कब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इस कहानी में हम अभी तक यही करेंगे। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि आप किसी से मदद कैसे ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।